हेलो, डॉक्टर कौशलेन इंडियन हिस्ट्री चैनल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज की टॉपिक है बिरसा मुंडा। भारतीय इतिहास में बिरसा मुंडा कौन थे और इनका क्या योगदान है, इस पर संक्षिप्त रूपरेखा आज आपसे शेयर करते हैं। बिरसा मुंडा एक आदिवासी नेता थे जो दक्षिणी बिहार से जुड़े थे। दक्षिणी बिहार को जब काट करके झारखंड राज्य बनाया गया तो 15 नवंबर 2000 का तिथि था। ये 15 नवंबर का तिथि इसलिए तय किया गया कि 15 नवंबर 1875 के दिन इसी स्थान पर यानी दक्षिणी बिहार में खूंटी जिला पड़ता है, वहां उलिहातू नामक गांव में बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था। बिरसा मुंडा जी के पिता सुगना मुंडा थे और मां कर्मी हातू। बिरसा मुंडा एक आदिवासी परिवार में पैदा हुए थे। काफी गरीबी में थे। खाने को घर में अनाज नहीं था, पहनने को कपड़ा नहीं था। चिकित्सा के नाम पर झाड़ फूंक का और अंधविश्वास की सहारा ली जाती थी। ऐसे परिवेश में जन्म लिए बिरसा मुंडा के पिता सुगना मुंडा ने इन्हें इनके मामा के पास भेज दिया। इनकी मामा ने इनकी शिक्षा के लिए एक प्राथमिक स्कूल जो कि मिशनरी स्कूल था में दाखिला कराया, लेकिन बहुत दिन तक वो वहां पर नहीं रह सके क्योंकि मिशनरी स्कूल के तौर तरीके बिरसा मुंडा को नहीं पसंद था। लिहाजा उनके मामा ने इनके पिता के पास पुणे भेज दिया और इसके बाद बिरसा मुंडा की प्राथमिक शिक्षा के लिए एक दूसरी मिशनरी स्कूल में एडमिट कराया गया, जिसे हम चाईबासा में स्थित था। चाईबासा मिशनरी स्कूल में इन्होंने लंबे समय तक अध्ययन किया। उसी स्थान पर बिरसा मुंडा के जीवन में काफी कुछ परिवर्तन हुआ। अब बिरसा मुंडा तरीके से सोचने लगे, साफ सफाई से रहने लगे, पढ़ाई लिखाई करने के कारण तार्किक हो गए, थोड़े अंधविश्वास से दूर हो गए और कुल मिलाकर के उनकी जीवन शैली में एक परिवर्तन हुआ। लेकिन बिरसा मुंडा जी हमारे बीच में बहुत ज्यादा समय तक नहीं रहे। मात्र 25 वर्ष की आयु लेकर के धरती पर आए थे। मात्र 1875 से 1900 के बीच के 25 वर्ष की आयु में इन्होंने इतना कुछ किया, वो भी आदिवासी क्षेत्रों में रहने के बाद, जो कि इतिहास में इन्हें भगवान का दर्जा दे दिया। आज भी मुंडा लोग इन्हें भगवान कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये अपने छात्र जीवन के बाद ऐसा कौन से कारनामा किए कि भगवान बन गए। तो उन दिनों की बात है, गुलामी की शासन था। अंग्रेजी साम्राज्य जल जंगल और जमीन तीनों पर कब्जा करने में लगी हुई थी। इसलिए मुंडाओं की जो जंगली जीवन था उसमें भी अंग्रेजों का दखल हो गया था। अंग्रेजों के दखल को और बाहरी लोगों के दखल को दिकू कहा जाता था। तो दिकुओं का दखल यानी बाहरी लोगों का दखल मुंडाओं को पसंद नहीं था और यही कारण था कि उनसे जब जमींदार लोग ऊंचे लगान लेते थे और उनसे भेगार कराते थे तो वे गरीबी में रहते थे। वे सामान्य भोजन भी पाने के लिए तरसते थे, जिसे चावल कहते थे। बिरसा मुंडा जब अपनी माँ से पूछा था कि हम लोग भात कब खाएंगे, तो उनकी माँ ने कहा हम लोग कभी नहीं खाएंगे, हम लोग घाटो नामक एक मोटी अनाज पर ही अपनी जीवन यापन करेंगे। इतनी गरीबी थी और इस गरीबी के बीच में बिरसा मुंडा से मिलने एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है धानी मुंडा। यहीं से बिरसा मुंडा के जीवन में यू टर्न होता है। धानी मुंडा के मुलाकात के बाद बिरसा मुंडा धानी मुंडा से मिलने से इनकार कर देते हैं क्योंकि वो उसे पहचानते नहीं हैं। तो उनके दोस्त ने काफी, बिरसा मुंडा के मित्र ने काफी कुछ समझाया बुझाया कि आप इस व्यक्ति से मिले जो आपसे मिलने के लिए बहुत देर से खड़ा है। जब बिरसा मुंडा उससे मिलते हैं तो वो अपना नाम धानी मुंडा बताता है। चूंकि वो बुजुर्ग था और बुजुर्ग होने के बाद भी वो बिरसा के सामने हाथ जोड़े खड़ा था और कहा कि मेरे भगवान तुम आ गए। ये सुनते ही बिरसा मुंडा के आंसुओं में आंसू आ गया कि जिसे वो जानते नहीं है, वो बुजुर्ग आदमी उन्हें भगवान क्यों कह रहा है। तो उन्होंने पूछ बैठा कि आप मुझे भगवान क्यों बोल रहे हैं। तो धानी मुंडा ने कहा क्योंकि आप हमारे लिए भगवान हैं। हमें अंधविश्वास से निकालने के लिए आपका जन्म हुआ है, हमें गरीबी से हटाने के लिए आपका जन्म हुआ है, दिकुओं को भगाने के लिए आपका जन्म हुआ है, जमींदारों के शोषण से हमें मुक्ति दिलाने के लिए आपका जन्म हुआ है, बिरसा मुंडा संस्कृति की सुरक्षा के लिए आपका जन्म हुआ है। इसलिए इन दुखों से दूर करके हमें हमारे अस्तित्व वापस दिलाने के लिए आपका जन्म हुआ है, मेरे लिए भगवान है। यानी कि बिरसा को भगवान के दर्जा देने वाला पहला व्यक्ति धानी मुंडा थे।
और धानी मुंडा ने यह भी कहा कि मेरी बहन ने आपका यह रास्ता यानी आपका ये जगह देख करके मुझे सूचित किया कि भगवान का जन्म हो चुका, वो इस स्थान पर रहते हैं, तो मैं ढूंढते ढूंढते आपको यहाँ आया और मेरे भगवान मैंने आपके लिए कुछ जुटा रखे हैं, कुछ इकट्ठा कर रखे हैं यहाँ के जंगलों में। और बार बार हाथ जोड़ करके उन्हें भगवान की संबोधन से वो धानी मुंडा बताता रहा कि हमने ऐसे विषैले तीर बनाए हैं और पूरे जंगलों में छुपा रखे हैं जिनसे आप इन दिकुओं को यानी बाहरी लोगों को मारकर भगाएंगे। पूरे जंगलों में कहां कहां मैंने ये तीर छुपा रखे हैं आपके लिए, चलिए मैं आपको दिखाता हूं, बताता हूं, और यही से आप हमारे लिए भगवान बनते हैं। यह कहकर धानी मुंडा तो चला गया, लेकिन बिरसा मुंडा के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गया। बिरसा मुंडा सोचने लगी कि आखिर इतने बड़े बड़े जमींदार, इतनी ताकतवर अंग्रेज सरकार और ऐसी व्यवस्थाओं में हम कैसे बिना संसाधन के, बिना किसी पद के हम कैसे इसे भगवान के दर्जा के रूप में इसकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। धानी मुंडा की उम्मीद एक तरह से पूरे मुंडा संस्कृति की उम्मीद थी, लेकिन उस समय पूरी मुंडा संस्कृति उन्हें भगवान नहीं मानती थी। ऐसे में बिरसा मुंडा जो चिंतनशील थे, साफ सफाई पसंद थे और पढ़ने लिखने में बड़े प्रखर थे, उन्होंने जब ईसाई संस्कृति से अपने संबंध तोड़ा तो वैष्णव संस्कृति को उन्मुख हो गए और वैष्णव धर्म में खुद को शिक्षित किया, तो जगह जगह लोगों को उपदेश देना शुरू किया। अब सवाल ये उठता है कि बिरसा मुंडा के उपदेश क्यों सुनेंगे? बिरसा मुंडा है कौन? उनके बीच का एक आम आदमी तो है। तो इसलिए बिरसा मुंडा ने खुद को सिंह बोगा का उपाधि दिया कि वो सिंह बोगा है और या ईश्वर का अवतार है, उसके एक तरह से मुक्तिदाता के रूप में उनके बीच में भेजा गया है ताकि वो आम जनता से थोड़ा सा अपने आप को श्रेष्ठ बना सके। और इसकी श्रेष्ठता तब साबित हुई जब उन दौरान मुंडा संस्कृति में मुंडा लोगों के बीच में एक बीमारी फैल गया, हैजा। तो बिरसा मुंडा जगह जगह जड़ी बूटियों को खोजता था, उन हैजे की इलाज करता था, जो इसके पहले लोग झाड़ फूक से करते थे और प्राय मरीज मर जाता था, उसे वे दवा से, जड़ी बूटियों से ठीक करने लगे। तो लोगों को विश्वास धीरे धीरे जमने लगा कि नहीं, बिरसा मुंडा वास्तव में भगवान है। वो लोगों को इकट्ठा करके, युवाओं को, औरतों को, बूढ़ों को, सबको इकट्ठा करके उपदेश देने लगा। आदिवासी लोगों के बीच में मांसाहार तक छोड़ा दिया, जो बहुत बड़ी बात थी उस समय। नशा करना छोड़ा दिया, जो शराब पीते थे, मांस मदिरा करते थे। ऐसे संस्कृति को बदल करके रख दिया बिरसा ने। तुलसी पूजा पर बल दिया और ये कहा कि आप बेगार मत करो किसी जमींदार का, लगान मत दो, यानी लोगों को जागरूक किया अपने अधिकारों के प्रति। और ये सब बड़े कम उम्र में, यानी कि बात है तकरीबन 1894 की, जन्म हुआ है 1875 में। तो बिरसा ने एक तरह से आदिवासियों के बीच में घूम घूम करके तुलसी पूजा करो, आदिवासियों के बीच में घूम घूम करके मांसाहार मत करो, शराब मत पियो, अपने अधिकारों को समझो, जमींदारों को लगान मत दो, बेगार मत करो, और जड़ी बूटियों में अंधविश्वास से अपनी इलाज मत करो, जड़ी बूटियों से अपनी इलाज करो। यानी कि लोगों के बीच में एक जन चेतना पैदा करने में सफल रहा और यही से बिरसा मुंडा भगवान बनता गया। इसकी खबर अंग्रेज सरकार को लगी जब जमींदारों को टैक्स देना बंद कर दिया, तो अंग्रेजों को यह बात पता चला और उन्होंने बिरसा मुंडा पर ये गिरफ्तारी का आदेश पारित कर दिया। 1895 में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया, जो 2 साल तक जेल में रहे, 1897 तक। जब 1897 में बिरसा जेल से छूट करके बाहर आते हैं तो सारे बिरसा मुंडा के सारे लोग, यानी कि मुंडा संस्कृति के लोग पागलों की तरह उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं, उसे गले लगाते हैं, कोई पैर चूमता है, कोई सर चूमता है, कोई हाथ चूमता है, बिरसा मुंडा को कंधे पर उठा लेते हैं। मेरे भगवान, तुम कहाँ चले गए थे? लेकिन हमने आपके बताए सिद्धांतों को नहीं छोड़ा, हमने लगान नहीं दिया, हमने शराब नहीं पी, हमने मांस नहीं खाया और हमने कभी ऐसे लोगों का बेगार नहीं किया जो हमारा शोषण करते थे। आपके बताए मार्ग पर हम चलते रहे, आप कहाँ चले गए थे? यह कहते हुए सारे मुंडा रोने लगे और बिरसा मुंडा को अपने कंधे पर बैठा करके चारों तरफ घूमने लगे। यह दृश्य था 1897 का। अब बिरसा मुंडा की जेल से छूटने के बाद जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई, क्योंकि उन्हें लोगों का प्यार मिला, समर्थन मिला। अब लोगों को धनुर्विद्या में वो पंडित करने लगे, लोग जंगलों में मचान बनाने लगे,
छुपने का जगह तैयारी, मतलब एक तरह से बिरसा मुंडा की पूरी तैयारी हो गई। अब इस व्यवस्था को बदलने के लिए उलगुलान का हुंकार भर दिया गया। उलगुलान का मतलब होता है क्रांति, यानी कि परिवर्तन। तो आदिवासियों ने आए दिन अब उलगुलान के नारे लगाने लगे जगह जगह, और इसकी तैयारी इतनी तेज हो गई कि ब्रिटिश सरकार तक घबरा गई और वहां पर 500 रुपए का इनाम घोषित किया गया बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए, क्योंकि वो जंगलों में ऐसे गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करता रहा कि अंग्रेजों के छक्के छुट गए। इसके पहले कि वो अपनी बंदूकों से किसी को निशाना लगाते, उन्हें जहरीले तीर से ढेर कर दिया जाता था। अंग्रेज भय खाने लगे उस जंगलों में जाने के लिए जो आदिवासी क्षेत्रों में आते थे, मुंडा क्षेत्रों में आते थे। 500 रुपए का इनाम का मतलब उस जमाने में जब आना और दमड़ी चलती थी तो 500 रुपए एक बहुत बड़ी रकम होती थी। अब बिरसा मुंडा को इनाम लगाने के बावजूद भी कोई मुंडा अपनी संस्कृति के साथ, अपने देश के साथ गद्दारी नहीं किया। 500 रुपए को ठोकर मारा, लेकिन बिरसा का पता किसी ने नहीं बताया। दुर्भाग्य की बात है कि एक दिन एक महिला भात पका रही थी, उसके धुएं कुल जंगल में उठे और उसको चारों तरफ से घेर लिया गया, और वो उसी घेरे में बिरसा अंग्रेजों के हाथ लगे। ये बात 1900 की है। उन्हें रांची जेल में बंद कर दिया गया और 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा की देहांत हो गई। ध्यान रहे, बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने बताया हैजे से मर गए, लेकिन ये झूठ है। इस पर भी बहुत से तथ्य प्रकाश में आ गए हैं कि बिरसा मुंडा को कड़े पहरे में रखा गया था। हाथ और पैर में मोटे मोटे जंजीरें थीं। वो चलना तो छोड़, धीरे वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक रेंग करके जाता था। इतने जंजीरें उसको पहना दी गई थी, और उसके खाने में थोड़ी थोड़ी रोज जहर दी जाती थी, और जहर देकर के बिरसा मुंडा को मारा गया और कहा गया कि उसे हैजा से मृत्यु हो गया। तो 9 जून 1900 को मुंडा संस्कृति का एक महान रक्षक हमेशा हमेशा के लिए सो गया। इसकी बलिदान, इसकी क्रांति हमारे इतिहास में आज भी अमर है, अजर है, और इसे हम याद करते हैं, उसके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, क्योंकि बिरसा मुंडा ने आदिवासियों में उस जमाने में चेतना और नव चेतना और जागरण और धर्म के साथ विश्वास और वाह्य आडंबर से मुक्ति का मार्ग दिखाया, शोषण के खिलाफ खड़ा होना सिखाया, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह भड़काया, जमींदारों के बेगार करने से लोगों को जगाया, एक तरह से लोगों में आत्मगौरव का हुंकार भरा। इसलिए बिरसा मुंडा को हम आज भी उतना ही कृतज्ञता से याद करते हैं, जबकि उसे उस क्षेत्र में यानी मुंडा क्षेत्र में भगवान का दर्जा देते हैं। ऐसे आदिवासी नेता को शत शत नमन। नमस्कार। जय हिंद।